9 मई 2019 की दोपहर करीब 3 बजे एक अचानक आई फोन कॉल ने नेपाल की मशहूर मॉडल अंजना लामा के मायके वालों को झकझोर कर रख दिया। कॉल के दूसरी तरफ से किसी घबराई हुई आवाज ने बड़ी ही बेचैनी से कहा, जल्दी आइए, बहुत बुरा हो गया है। अभी अंजना के पिता कुछ पूछ ही पाते कि कॉल कट गई। उन्होंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई फोन नहीं उठा रहा था। पूरे परिवार पर जैसे डर का साया छा गया था। एक पल भी बर्बाद किए बिना अंजना के पिता, मां और पूरा परिवार उसके ससुराल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उन्होंने अंजना को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। जब वे वहां पहुंचे तब रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही अंजना के पिता उसके कमरे में दाखिल हुए, जो नजारा उन्होंने देखा, उन्होंने मानो अपना आपा ही खो दिया। वो मंजर इतना डरावना था कि उनके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई हो। वो सदमे में इस कदर डूब गए कि उस कमरे में एक पल भी टिक नहीं पाए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पिता को अंदर तक तोड़ दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस डरावनी घटना की पूरी सच्चाई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही थ्रिलर और रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आखिर ऐसा क्या देखा अंजना के पिता ने जो उन्हें इस तरीके से रिएक्ट करने में मजबूर कर दिया। अंजना लामा का जन्म अगस्त 1995 में नेपाल के हेटौंडा शहर में हुआ था। बचपन से ही वो अपने परिवार की सबसे दुलारी और खास सदस्य थी। उसके 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। अंजना हमेशा चुलबुली और खुशमिजाज थी और यही उसकी पहचान बन गई थी। वो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाती थी और कभी किसी से दोस्ती करने में झिझकती नहीं थी। स्कूल में अंजना को लोग सिर्फ उसकी फ्रेंडली और जॉली नेचर के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती के लिए भी प्रेज करते थे। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात प्रज्वल महत से हुई, एक पोलाइट और अट्रैक्टिव लड़का जिसकी बातचीत करने का तरीका बेहद इंटेलेक्चुअल था। अंजना उसकी शख्सियत से बहुत जल्दी प्रभावित हो गई और वहीं दूसरी ओर प्रज्वल भी अंजना की ओर उतना ही फैसिनेट होने लगा। शुरुआत में दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सिर्फ 2 साल के साथ के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन दोनों अलग अलग कास्ट से थे, जिसकी वजह से उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की अपने माता पिता को मनाने की, मगर किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। जब दोनों तरफ से कोई सहारा नहीं मिला तो उन्होंने भागकर शादी कर ली और चुपचाप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। इस कठिन समय में सिर्फ प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल ने उनका साथ दिया। उसने न सिर्फ उनकी शादी में मदद की, बल्कि उन्हें ललितपुर में बसने में भी पूरा सहयोग किया। शादी के बाद अंजना और प्रज्वल के माता पिता, भाई उज्जवल, भाभी और उनके बेटे के साथ रहने लगे। शुरुआत में दोनों परिवार नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे प्रज्वल के परिवार ने अंजना को अपनाना शुरू कर दिया। अंजना ने खुद को बिजी रखने और परिवार में सहयोग देने के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का प्लान बनाया। हैरानी की बात यह थी कि उसके ससुराल वालों ने उसके इस सपने में उसका पूरा साथ दिया। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही थी, शादी मजबूत थी, ससुराल वाले सपोर्टिव थे और धीरे धीरे अंजना का अपना परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार करने लगा था। अंजना के भाई बहन प्रज्वल के भाई उज्जवल के साथ काफी घुल मिल गए थे। उज्जवल का फन लविंग और ह्यूमरस नेचर पूरे परिवार में खुशी और अपनापन भर देता था। उज्जवल एक साउंड इंजीनियर थे, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक सिंपल ऑफिस की नौकरी करना स्टार्ट कर दी। करियर में इस बदलाव ने उन्हें थोड़ा निराश जरूर किया, लेकिन उन्होंने इस नए फेज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनाया। उधर अंजना की जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी। वो अपने ससुराल और मायके दोनों से खुश थी। घर के कामों और अपने ब्यूटी पार्लर को संभालने के बावजूद उसके पास खाली समय भी होता था। उसी दौरान टिकटॉक धीरे धीरे फेमस हो रहा था। अंजना ने इसे सिर्फ टाइम पास के लिए आजमाया, लेकिन जो शुरुआत एक मजेदार शौक के तौर पर हुई थी, वो जल्द ही उसकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बन गई।
अपनी खूबसूरती और चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से अंजना के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। कुछ ही समय में वो सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन बन गई। उसके फॉलोअर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इस अचानक मिली पॉपुलैरिटी ने अंजना के लिए कई नए रास्ते खोल दिए। मॉडलिंग हमेशा से उसका एक सपना रहा था और अब जब लोगों का इतना प्यार और ध्यान मिल रहा था तो उसे लगा कि यह सही समय है अपने उस पैशन को सच में बदलने का। जब अंजना ने अपने मॉडल बनने के सपने के बारे में अपने ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने उसे इनकरेज किया कि वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। ससुराल के सहयोग से अंजना ने मॉडलिंग असाइनमेंट लेना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो अपने ब्यूटी पार्लर को भी चलाती रही। दोनों कामों के बीच संतुलन बनाते हुए उसकी आमदनी बढ़ने लगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। प्रज्वल भी अपनी नौकरी में अच्छा कर रहा था और उसकी आमदनी इस बढ़ती हुई फाइनेंसेस में और इजाफा कर रही थी। जब जिंदगी बेहतर हो रही थी और भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था, तब अंजना और प्रज्वल ने कनाडा जाने का सपना देखना शुरू किया। हालांकि उनकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अंजना की टिकटॉक पर कामयाबी और मॉडलिंग से आ रही कमाई ने उन्हें बड़ा सोचने का हौसला दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने इस सपने को जरूर पूरा करेंगे और कनाडा जाने के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। जिंदगी एक सुनहरे रास्ते पर थी, लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ समय बाद अंजना ने अपना ब्यूटी पार्लर बंद करने का फैसला किया। तब तक उसकी मॉडलिंग से इतनी कमाई हो रही थी कि उसे किसी और काम की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। जिस तरह उनकी शादी ने पहले दोनों परिवारों के बीच तनाव पैदा किया था, उसी तरह अब कनाडा जाने की प्लान ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। धीरे धीरे जो शांति और समझदारी दोनों परिवारों के बीच बनी थी, वो फिर से बिखरने लगी। सबसे बड़ी परेशानी थी उज्जवल की पत्नी। उसने अंजना को कभी पसंद नहीं किया था। वो अक्सर अंजना की शिकायतें सास ससुर से करती रहती थी। जानबूझकर वो अंजना की पिक्चर परिवार के सामने खराब करने की कोशिश करती थी। ये सब बातें अंजना को अंदर से बहुत दुख पहुंचा रही थी। उसने उम्मीद की कि उसका अपना परिवार उसका साथ देगा, लेकिन जब उसने अपने घर वालों को यह सब बताया तो उन्होंने उसे समझाया कि वो स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा, छोटी मोटी बहसें हर परिवार में होती हैं, उन्हें दिल पर मत लो। अब जब तुम दोनों कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हो तो कुछ ही समय की बात है। वहां जाकर तुम्हें इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने परिवार की सलाह पर भरोसा करके अंजना चुप रह गई। उसने अपने दिल की बात दबा दी और मन मारकर सब कुछ सहती रही। और फिर वो तारीख आई, 9 मई 2019। जैसा कि इस कहानी की शुरुआत में बताया गया था, जब अंजना के परिवार वाले उसके ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही एक भीड़ जमा थी और चारों ओर पुलिस वाले खड़े थे। प्रज्वल, अंजना का पति, जोर जोर से रो रहा था और साफ दिख रहा था कि वो बेहद परेशान और होपलेस थे। जब अंजना के पिता घर के अंदर गए और उस कमरे में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर उनकी बेटी अंजना की लाश पड़ी थी। उन्हें जैसे ही वो दृश्य दिखा, वो फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर कोई सुन रह गया। कुछ पल बाद वे अचानक गुस्से से उठ खड़े हुए, सीधे पुलिस की ओर गए और बोले, किसने किया ये? पकड़ लिया है उसे या नहीं? उनकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों साफ झलक रहा था। पुलिस अधिकारी ने दुखी होकर उनकी ओर देखा और कहा, हमें हत्यारे की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हत्यारा खुद ही आत्मसमर्पण कर चुका है। यह सुनते ही अंजना के पिता का रोना रुक गया। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली और कहा, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आपके दामाद का बड़ा भाई उज्जवल है। यह सुनकर अंजना के पिता जैसे स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान एक समय पर अंजना का सबसे बड़ा सपोर्टर था, वही उसका कातिल बन जाएगा। अंजना की लाश की हालत बेहद भयानक थी। उसके हाथ पांव शरीर से अलग थे। उसका ऊपरी हिस्सा बिस्तर पर था और निचला हिस्सा जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन लगभग कट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक शार्प चाकू से 20 से 25 बार उसकी बॉडी को बेरहमी से काटा हो। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसके हाथों पर बचाव के निशान थे, लेकिन उस संघर्ष में उसके हाथ और सिर इतनी बेरहमी से काटे गए थे जैसे कोई पेड़ काटा गया हो। पुलिस ने प्रज्वल के परिवार से पहले ही कह दिया था कि वे अंजना की लाश को तब तक नहीं छुएंगे जब तक उसका मायका पक्ष उसे देख ना ले। इसलिए उन्होंने तुरंत अंजना के घर वालों को बुलाया। थोड़ी ही देर में हेटोंडा से
अंजना के परिवार और मोहल्ले के लोग काठमांडू पहुंच गए उसकी आखिरी झलक पाने के लिए और इंसाफ की मांग करने के लिए। अंजना के परिवार ने जोर देकर कहा कि पुलिस को प्रज्वल के पूरे परिवार को गिरफ्तार करना चाहिए। उनका मानना था कि उनकी बेटी की हत्या इन्हीं लोगों ने मिलकर की है। पुलिस ने इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर पूरे परिवार को नहीं भी पकड़ा जा सकता तो कम से कम उज्जवल की पत्नी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस को शक था कि शायद उसने जलन में उज्जवल को भड़काया होगा और इसी उकसावे में आकर उसने गुस्से में अंजना की हत्या कर दी। पुलिस ने अंजना के परिवार को समझाया कि वो केवल उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं जिनका सीधा संबंध हत्या से जुड़ा हो, इसलिए उन्होंने फिलहाल उज्जवल को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सच्चाई सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अंजना पर हमला एक तेज कुकुरी नेपाली ट्रेडिशनल चाकू से किया गया था। उसके शरीर पर हाथ, पैर, छाती, गर्दन, हर जगह गहरे घाव थे जो इस बात का सबूत थे कि अंजना ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, रोई, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट था कि उसकी मौत दोपहर लगभग 1:30 बजे हुई। अब अंजना का परिवार, मीडिया और आम जनता, सबके मन में एक ही सवाल था, उज्जवल ने ऐसा क्यों किया? यह सवाल हर किसी को बेचैन कर रहा था। यहां तक कि उनके पड़ोसी और अंजना के अपने परिवार वाले भी इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तो हमेशा यही लगा था कि अंजना उज्जवल को अपने सगे भाई की तरह मानती थी। पड़ोसियों ने कभी घर में किसी तरह की क्लेश या परेशानी महसूस नहीं की थी। उन्हें तो यह परिवार एकजुट, खुशहाल और साथ घूमने फिरने वाला नजर आता था। लेकिन उस खुशहाल तस्वीर के पीछे जो काली सच्चाई छिपी थी वो अब सबके सामने आ चुकी थी और हर किसी के दिल में सिर्फ दुख, हैरानी और गुस्सा बचा था। लंबी पूछताछ के बाद उज्जवल ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को जो बयान दिया उसमें उस दिन की पूरी कहानी सामने आई। उसके मुताबिक उस दिन सुबह प्रज्वल ने खाना खाया और ऑफिस के लिए निकल गया। अंजना पास के ही पानी के नल पर गई थी, लेकिन जब पानी नहीं आया तो वो लौटकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। उस वक्त घर में सिर्फ अंजना, उसकी सास और उज्जवल मौजूद थे। उज्जवल छत पर खड़ा होकर अंजना को देख रहा था और उसके मन में एक डरावना ख्याल आया, आज का दिन उसे मारने के लिए एकदम सही है। यह सोचकर वो नीचे आया। अंजना का हमेशा का नियम था कि वो अपना कमरा अंदर से लॉक करके रखती थी, लेकिन उस दिन किसी वजह से वो भूल गई थी। उज्जवल धीरे से उसके कमरे के पास गया, दरवाजे से झांका। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और मोबाइल चला रही थी। उज्जवल अपने कमरे में लौटा, कुकुरी उठाया, उसे बैग में छिपाया और अंजना के कमरे की तरफ चला गया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अगर इस चाकू से हमला करूं तो उसे मार सकता हूं। वो कमरे में घुसा और तुरंत हमला शुरू कर दिया। अंजना ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने हाथ उठाए, लेकिन कुकुरी ने उसके हाथों को गहरी चोट पहुंचाई। वो उसे लात मारकर दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसने उसके पैरों पर भी हमला कर दिया। खून बहने से अंजना धीरे धीरे गिरने लगी। पहले तो उज्जवल रुकने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसने तय किया कि अब जो शुरू किया है उसे खत्म भी करना है। जब उसे यकीन हो गया कि अंजना अब जिंदा नहीं बचेगी, तो उसने जाकर अपनी मां से सब कुछ बताया और कहा, पुलिस को बुला लो। पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उज्जवल के परिवार ने उसे मानसिक रोग और डिप्रेशन से ग्रस्त बताते हुए बचाने की कोशिश की। उन्होंने महंगे वकील हायर किए और केस लड़ना शुरू किया, लेकिन उज्जवल पहले ही गुनाह कबूल कर चुका था और उसने बताया कि वो पिछले 2 से 3 सालों से अंजना को मारने की प्लानिंग बना रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने चौंकाने वाली वजहें बताईं। उसने कहा कि वो अंजना से जाति के भेदभाव की वजह से छिड़ता था। उसे अंजना की आत्मनिर्भरता, उसका आत्मविश्वास और उसका सबसे घुल मिलकर बात करना पसंद नहीं था। अंजना मॉडलिंग करती थी और वो उसके छोटे कपड़े पहनने से भी नाराज रहता था। इसके अलावा प्रज्वल और अंजना कनाडा इमिग्रेशन के लिए आवेदन कर रहे थे और उज्जवल को डर था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वो चली जाएगी और उसके 2-3 साल की प्लानिंग फेल हो जाएगा। उसे यह भी बुरा लगता था कि लोग अंजना को बहुत पसंद करते थे, उसकी प्यारी और दयालु स्वभाव के कारण।
वो खुद को नजरअंदाज महसूस करता था। उसने ये भी बताया कि उसकी पत्नी अंजना से जलती थी और रोज उसे भड़काती रहती थी। उसने ये किया, उसने वो किया, जो उसकी नफरत और गुस्से को और बढ़ाता गया। आखिरकार सारा गुस्सा फूट पड़ा और उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। एक इंटरव्यू में प्रज्वल ने अपने भाई की इस हरकत पर गहरा दुख और सदमा जताया। उन्होंने कहा कि उज्जवल ने कभी किसी से अपनी भावनाएं शेयर नहीं की, ना उनसे, ना अंजना से, ना किसी और से। बाहर से वो हमेशा नॉर्मल और नेचुरल लगता था। प्रज्वल ने यह भी सवाल उठाया, अगर उसे वाकई मानसिक समस्या थी तो इसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड क्यों नहीं है, कोई इलाज क्यों नहीं हुआ? और उन्होंने ये भी कहा, कैसे कोई माता पिता उस बेटे का साथ दे सकते हैं जिसने किसी की बेटी की जान ले ली? जहां उज्जवल के परिवार ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, वहीं अंजना का परिवार, उसके दोस्त और आम लोग उसके लिए न्याय की लड़ाई में साथ खड़े हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किए और सोशल मीडिया पर भी समर्थन जताया। 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फाइनली कोर्ट ने उज्जवल को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंजना के परिवार को कुछ सुकून मिला कि अब उनकी बेटी को न्याय मिल गया, क्योंकि न्याय भले ही देर से मिले लेकिन जरूर मिलता है, और अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सच हमेशा ऊपर आ ही जाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको भी शायद आज की कहानी काफी चौंकाने वाला लगा होगा। अगर आपको यह कहानी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि जब मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलने आऊं तो आप बाकियों के साथ हमारे इस सफर में जुड़ सकें। तो चलिए, अब हम चलते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।